Hello students, in the last video I have told you about the list of phonetic symbols of consonants. Here you can see I have told you about this list, and here are some consonants and the phonetic symbols of these consonants. Today I am going to tell you in this video what are consonants according to the place of articulation. Actually consonants are classified into two manner. One is place of articulation and second is manner of articulation. तो place of articulation यानी कि जो भी हमारे organs किस साउंड को प्रोड्यूस करने में हेल्प करते हैं, उन ऑर्गन्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर क्लासिफिकेशन करते हैं कॉन्सोनेंट्स का प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन. कॉन्सोनेंट्स आर साउंड्स प्रोड्यूस विद सम रेस्ट्रिक्शन और क्लोजर इन द वोकल ट्रैक्ट. एज यू ऑल नो कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं. कॉन्सोनेंट्स वे साउंड्स हैं जो कि कहीं ना कहीं उनका जो प्रोडक्शन है वो एयर को अपने ऑर्गन्स में क्लोज करके कहीं ना कहीं उसको रेस्ट्रिक्टेड करके एयर को कॉन्सोनेंट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं. Consonants are classified based in part on where in the vocal tract the air flow is being restricted. और यहाँ पर हम consonants का जो classification पढ़ रहे हैं वो इसी बेस पर पढ़ रहे हैं, उन parts के बेस पर पढ़ रहे हैं जहाँ पर जो है air flow को restrict किया जाता है और फिर अलग अलग sounds produce की जाती है. The major places of articulation are bilabal, labiodental, interdental, alveolar, palatal, velar, uvular and glottal. तो ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो कि प्लेस आर्टिकुलेशन के प्लेसेस के अकॉर्डिंग किए गए हैं, जिनमें कि एक आता है आपका बाइलेबल, लेबियोडेंटल, इंटरडेंटल, एल्वियोलर, पैलेटल, वीलर, यूवुलर एंड ग्लोटल. अब हम इनको देखते हैं अलग अलग. फर्स्ट वन इज़ बाइलेबल्स. बाइलेबल्स में जो हमारे कॉन्सोनेंट्स आते हैं वो आते हैं, अब ये सिंबल्स सब बने हुए हैं, सिंबल से समझिए. ये पहला सिंबल है प का, प ब म, प्रोड्यूस बाय ब्रिंगिंग बोथ लिप्स टुगेदर. तो जब साउंड्स प्रोड्यूस किए जाते हैं कॉन्सोनेंट्स में प ब और म, ये जो प्रोड्यूस किए जाते हैं इसमें हम क्या करते हैं, दोनों लिप्स को एक साथ लाते हैं. प लिप्स की हेल्प से ये जो कॉन्सोनेंट्स है ये बोले जाते हैं और ये इनका एक अलग से क्लासिफिकेशन कर दिया और उसका नाम रख दिया बाइलेबल. प ब म जो कि लिप्स की हेल्प से बोले जाते हैं, डेट आर प ब म. लेबियोडेंटल्स फ व. लेबियोडेंटल्स में हमारे दो कॉन्सोनेंट्स आते हैं फ एंड व, प्रोड्यूस बाय टचिंग द बॉटम लिप टू दी अपर टिथ. तो इनको जो बोला जाता है वो प्लेसेस इनके क्या क्या हो गए कि इसमें हम क्या करते हैं, बॉटम जो लिप होता है उसको हम अपर टिथ्स में टच करते हैं, तब ये हमारे दो फ और व साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं और ये कहलाती हैं लेबियोडेंटल्स. इंटरडेंटल्स द थ. ये द का साइन देख सकते हैं आप, पहला है आपका थ का साइन और दूसरा है आपका द का साइन. प्रोड्यूस बाय पुटिंग द टिप ऑफ द टंग बिटवीन द टीथ. तो इनका प्लेस क्या है, इनका प्लेस है कि हम टंग की टिप को क्या करते हैं, टीथ के बीच में रखकर, टीथ और टंग की हेल्प से ये दोनों बोले जाते हैं थ और द, और इनका क्लासिफिकेशन में इनको नाम दिया गया है इंटरडेंटल्स. एल्वियोलर्स ट ड न स ज ल और र. All of these are produced by raising the tongue to the alveolar ridge in some way. T, d, n produced by the tip of the tongue touching the alveolar ridge. Alveolar ridge होती है हमारी टीथ, ऊपर वाला जो टीथ है, टीथ की जो लाइन है उसका एक बीच वाला हिस्सा हमारा alveolar ridge कहलाता है. तो जिसमें हमारे ये सभी alveolars हैं ट ड न स ज ल और र. लेकिन इसमें भी थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया गया कि जो पहले ये तीन हैं ट ड और न, ये कैसे प्रोड्यूस होते हैं, ये प्रोड्यूस होते हैं कि जब टंग की टिप को हम टच करते हैं एल्वियोलर रिज पर. स ज प्रोड्यूस विद द साइड्स ऑफ द फ्रंट ऑफ द टंग. ये जो है टंग की फ्रंट की साइड्स से प्रोड्यूस होते हैं. रेज्ड टंग रेज्ड बट द टिप लोवर्ड टू अलाउ एयर टू स्किप. लेकिन जो टिप है वो नीचे की ओर होकर उसके बाद वो एयर हमारी बाहर की तरफ पास होती है.
ल, द टंग टिप इज रेज्ड while the rest of the tongue remains down so air can escape over the sides of the tongue। और ल में क्या होता है, जो हमारी टंग है उसकी टिप जो है वो ऊपर की ओर उठती है और जो बाकी का जो टंग है वो हमारी नीचे की तरफ रहती है, ताकि एयर जो है वो हमारी टंग की साइड से बाहर की ओर एस्केप हो सके। तो इस तरह से इसमें आता है हमारा ल। देन र, एयर एस्केप्स थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द माउथ, इधर द टिप ऑफ द टंग इज कर्ल्ड बैक बिहाइंड द एल्वियोलर रिज और द टॉप ऑफ द टंग इज बंच्ड अप बिहाइंड द एल्वियोलर रिज। the tongue tip is raised with the rest of the tongue remains down so air can escape over the sides of the tongue। इसमें हमारी जो टंग की टिप है वो हम ऊपर की ओर थोड़ा सा उसे रेज करते हैं और उसके बाद जो टंग जो नीचे का जो रेस्ट उसका हिस्सा है वो सारा जो है उसमें एयर एस्केप होती है टंग की दोनों तरफ से, तो साउंड प्रोड्यूस होती है ल। र, एयर एस्केप्स थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द माउथ के सेंट्रल पार्ट से एक एयर निकलती है, इधर द टिप ऑफ द टंग इज कर्ल्ड बैक बिहाइंड द एल्वियोलर रिज और द टॉप ऑफ द टंग इज बंच्ड अप बिहाइंड द एल्वियोलर रिज। तो इस तरह से एल्वियोलर रिज और टंग की हेल्प से जो है र साउंड प्रोड्यूस होती है और ये सब हमारे कहलाते हैं एल्वियोलर। पैलेटल्स, श, ज, च, ज, य, प्रोड्यूस बाय रेजिंग द फ्रंट पार्ट ऑफ द टंग टू द पैलेट। और इसमें जो है टंग का फ्रंट पार्ट जो है वो पैलेट से फ्रंट पार्ट जो टंग का जो फ्रंट पार्ट है उसको हम रेज करते हैं और उसको बाद पैलेट पर उसे टच करते हैं, तब हमारी ये साउंड्स प्रोड्यूस होती हैं। व्हीलर्स, व्हीलर्स में हमारे आते हैं क, ग, अंक, प्रोड्यूस बाय रेजिंग द बैक ऑफ द टंग टू द सॉफ्ट पैलेट। ये सॉफ्ट पैलेट है, तो सॉफ्ट पैलेट की तरफ हमारी टंग की जो बैक है वो रेज होती है। यूवुलस, यूवुलस भी हमारा टंग का ही पीछे का हिस्सा कहलाता है, मतलब वोकल कोर्ड्स का हिस्सा जो हमारे नेक में होता है। प्रोड्यूस बाय रेजिंग द बैक ऑफ द टंग टू द यूवुला, इसमें जो हमारी बैक है टंग की उसे हम यूवुला पर टच करते हैं कि और रेस करते हैं, तब हमारे यूवुलस र, क और ग की साउंड्स प्रोड्यूस होती है। ग्लोटल्स, प्रोड्यूस बाय रेस्ट्रिक्टिंग द एयर फ्लो थ्रू द ओपन ग्लोटिस ह और बाय स्टॉपिंग द एयर कम्प्लीटली एट द ग्लोटस। ग्लोटस यानी कि हम अपने नेक, अपने गले के थ्रू जो है, गले में हमारी वोकल कॉर्ड होती है उसके थ्रू पहले हम इसमें एयर फ्लो को रेस्ट्रिक्ट करते हैं, उसमें अपने रोकते हैं और उसके बाद एक हमारी कम्प्लीटली स्टॉप करते हैं और फिर हमारा एक एयर बाहर को एस्केप करते हैं, जिससे कि हमारा ये साउंड प्रोड्यूस होता है ह। तो इस तरह से ये कुछ क्लासिफिकेशंस हैं जो कि हम करते हैं अपने वोकल ऑर्गन्स के थ्रू और फिर ये डिफरेंट साउंड्स प्रोड्यूस होती है। तो ये क्लासिफिकेशन है वो कॉन्सोनेंट्स का अकॉर्डिंग टू द प्लेस ऑफ आर्टिकुलेशन। नाउ आई विल कंटिन्यू दिस वीडियो इन दिस टॉपिक इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।